जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। ठीक, आज का हमारा क्वेश्चन है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 751 रुपये परिवहन और 8,481 रुपये किराए पर खर्च करता है, ठीक, किराने पर खर्च करता है और शेष 715 रुपये वो बचाता है, ठीक है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? ठीक है, उसका मासिक वेतन कितना है? चलिए मान लेते हैं किसी का मासिक वेतन कितना होता है। मासिक वेतन कितना होता है? 100 के बराबर होता है। 100% के बराबर होता है ना। ये तो आपको मालूम है ना कि मासिक वेतन हमेशा 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या करता है, पहले 30% वह घर के किराए पे खर्च करता है। ठीक, तो घर पे किराए पे तो बचा कितना हमारे पास? 100 माइनस 30 बराबर 70%। ठीक है, 70% बचा। वो क्या करता है? 30% घर के किराए पे खर्च करता है। ठीक, तो अब 70% में ये आप में ये 791 परिवहन को मैनेज करेगा, 8,481 किराने पर खर्च करता है और शेष 715 वो बचाता है। क्लियर है? ठीक, तो अब हम ये जो हमारा अमाउंट है 70%, ये किस किस के बराबर है? 751, 8,481 एंड 715। इन तीन अमाउंट कितने परसेंट के बराबर है? ये 70% के बराबर हुआ। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही कहा है कि जो 30% है वो अपने मासिक वेतन का घर के किराए पर देता है, तो बचा 70%। तो 70% पे ये तो आपका अमाउंट आएगा। ठीक, अब हम इनको जोड़ देते हैं। ठीक, 5 6 7, 8 6 14, 81, 7 7 14, 18 को 19 और ये 8, 19, 8 1 9। ठीक है, क्या हो गया? देखिए जोड़े सही ना है। 5 6 7, 8 6 14 1, 7 7 14, 5 19, 1 6। ये आपका कितना परसेंट बराबर हो गया? ये आपका 70% के बराबर हो गया। ठीक, तो हम क्वेश्चन क्या कहेंगे? तो 70% के बराबर कितना हो गया हमारे पास? 9,947 रुपये। ठीक है, तो अब हमको इस पूछा है कि उसका मासिक वेतन कितना है। ठीक, मासिक वेतन कितना है उसको ये उसमें पूछा हुआ है। ठीक, तो अब हम मासिक वेतन कितना होगा? 100% होगा ना, तो हो जाएगा 9,947 और बटे में ये कितने के बराबर है? 70 के। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? और जब परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं कुछ कर सकता है। देखिए 0 से 0 कट गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से कुछ कट सकता है। ठीक, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक, 1 बचा, 7 दूना 14 और यहाँ 7 एकम 7। ठीक, तो कितना हो गया हमारा? 1,421 और गुणे 10 बराबर हो जाएगा 10 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 14,210 रुपये इसका मासिक वेतन बचता है। कितना आता है? 14,110 रुपये इसका मासिक वेतन बचता है। ठीक, इस पूरे प्रोसेस में क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें। उसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि 30% किराए पे खर्च करता है, बाकी वो खर्च अपना दिखला देता है। तो हमें ये मालूम है कि कोई खर्च 100% के बराबर होता है। तो जब 30% उसने निकाल दिया किराए पे खर्च, जिसको मालूम नहीं है, ठीक, तो उसका मासिक वेतन है कितना होगा? 100% के बराबर माना हमने। अब हम 30
% घटा दिया 70%, तो 70% हमारा ये जो 3 अमाउंट दिया है इस अमाउंट के बराबर हो गया। क्लियर हो गया। अब जब 70% ये हो गया तो हम 100% ये निकाल लिए, और टोटल जिसको जो मासिक वेतन हमसे पूछा है तो मासिक वेतन हम निकाले। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 30% यानी घर का किराए का खर्च है वो कितना होगा, तो वो भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस अमाउंट का 30% निकालेंगे तो घर का जो किराया है वो भी आपसे निकल जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम लिख के डाल दें, मैं समझ जाऊँगा कि मुझे इस क्वेश्चन को दोबारा बताना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।